हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की फीस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्व स्थिर ऊर्जा। यानी आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे गुरुत्व स्थिर ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में सुनो क्या होती है भाई। मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है भाई? हमने बात सुनी थी कि पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, जिस बल के कारण खींचते हैं उसका नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात है, यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर रखी जाएगी तो उस पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल का आभास होगा, यदि गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर रखी जाएगी तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का आभास नहीं होगा। यानी पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र है जिसका नाम है गुरुत्वीय क्षेत्र। ये क्या मसला है भाई? मान लो अनंत पर कोई बॉडी है, अनंत पर कोई बॉडी है, एम द्रव्यमान का पिंड है। अनंत से इस एम द्रव्यमान के पिंड को उठाकर गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आओ। अनंत पर रखी किसी वस्तु को उठाकर गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आओ। अनंत से लेकर यहां तक आने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कहलाता है। अनंत पर रखी किसी वस्तु को उठाकर गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कहते हैं, उस बिंदु की। आओ लिखते हैं इस बात को। अनंत पर रखी, अनंत पर रखी, अनंत पर रखी किसी वस्तु को, किसी वस्तु या पिंड कहो, किसी वस्तु या पिंड को उठाकर गुरुत्वीय क्षेत्र के, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, अनंत पर रखी किसी वस्तु या पिंड को उठाकर गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर या उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब एक बार फिर समझेंगे मसला क्या है। मान लो अनंत पर कोई वस्तु है एम द्रव्यमान की या पिंड है, उसको हम उठाकर ले आए गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक। मान लो इस बिंदु तक ले आए तो यहाँ तक लाने में जो हमें काम करना पड़ेगा वो काम ही इस बिंदु की गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। एक बात। दूसरी बात क्या है जानने वाली भाई? गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को हम, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम, स्थितिज ऊर्जा को हम, ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है? यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उसको लिखने से पहले थोड़ा बता दूं। देखो, कार्य दो प्रकार के होते हैं, जो हम कार्य करते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो कार्य होता है जो हम करते हैं, हमारे द्वारा किया गया कार्य। एक कार्य होता है हमारे द्वारा किया गया कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, उसको तो हम लेते हैं पॉजिटिव। लेकिन जो कार्य हमें प्राप्त होता है, एक कार्य हमें प्राप्त होता है, जो कार्य हमें प्राप्त होता है जो करना नहीं पड़ता उसको लेते हैं नेगेटिव। जरा ध्यान देंगे, जो पृथ्वी होती है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। मैं कहता अनंत से उठाकर इस वस्तु को लेकर आए तो हमें काम नहीं करना पड़ा, पृथ्वी ने इसको अपना आप खींच लिया होगा। जब पृथ्वी ने इसको खींचा होगा तो हमें काम तो नहीं करना पड़ा, हमें कार्य प्राप्त हुआ। जब हमें कार्य प्राप्त हुआ तो वो कार्य हम माइनस का लेंगे, कार्य कहीं का लेंगे माइनस का। और जब कार्य माइनस का लेंगे और वो कार्य किसके बराबर है? गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर है। तो गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्यों होती है ऋणात्मक? क्योंकि जिस कार्य की हम बात कर रहे हैं वो कार्य हम करते नहीं, वो कार्य हमें प्राप्त होता है, और प्राप्त होने वाला कार्य क्या होता है? माइनस का। इसलिए गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्या पॉइंट है भाई? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अभी तक मैंने तुम्हें बताया गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा क्या होती है, इस बारे में बात करी। अनंत से किसी वस्तु को उठाकर अगर तुम गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आओगे, उसी बीच में जो तुम काम करोगे वो काम ही गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए
अभी तक हमने बात करी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है, क्या परिभाषा होती है। अब जो मैं बात करूंगा गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करूंगा, यानी सूत्र निकाल लूंगा। चलो शुरू करते हैं, कैसा होगा भाई। ये पृथ्वी है, इसका डायग्राम है, ये पृथ्वी है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी और पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आ रही। माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी और त्रिज्या आ रही है, इस बात को लिखते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, एम माने मास, ई माने अर्थ। पृथ्वी का द्रव्यमान एमी तथा त्रिज्या आ रही है, तथा त्रिज्या आ रही है। एक बात, पृथ्वी के तल पर कोई पिंड एम द्रव्यमान का पिंड स्थित है। इस एम द्रव्यमान के पिंड को अगर मैं यहां से उठाकर अनंत पर ले जाऊं या अनंत से उठाकर यहां पर ले आऊं, तो इस बीच में मैं जो काम करना पड़ेगा वो काम ही गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। यानी अगर मुझे पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो मुझे अनंत पर से किसी द्रव्यमान को उठाकर यहां तक लेकर आना पड़ेगा। यहां तक लाने में मुझे जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। एक बार फिर देख लेंगे। मान लो एम द्रव्यमान का हमारे पास कोई पिंड है जो कि कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। उसे अनंत से उठाकर अगर मैं पृथ्वी तल के किसी बिंदु तक लेकर आ जाऊं, मान लो ये ए पॉइंट है, ए बिंदु तक लेकर आ जाऊं, तो यहां से यहां तक आने में जो मुझे कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम और त्रिज्या आ रही है, अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल के ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब थोड़ी देखकर तुम्हारी बात ये समझ में आ रही होगी कि आज जो मैं गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का मान निकाल लूंगा वो निकाल लूंगा ए पॉइंट पर। ए पॉइंट में क्या खास बात है भाई, वो पृथ्वी तल का कोई बिंदु है। ए पॉइंट पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का मान निकालने के लिए मेरे साथ क्या प्लानिंग है भाई। प्लानिंग ये है कि मैं अनंत पर किसी द्रव्यमान को रखूंगा, एम द्रव्यमान का पिंड है। इस द्रव्यमान को वहां से उठाकर लेकर आऊंगा और कहां तक लेकर आऊंगा, ए बिंदु तक। यहां से यहां तक आने में मुझे जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को फाइंड आउट कर लूंगा, वो कार्य ही हमारी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। अब इसको पूरे को ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो यहां से यहां तक लाने का एक बड़ा कार्य है। इस कार्य को करने के लिए मैं मैथमेटिक्स का सहारा लूंगा। मैथमेटिक्स में किसका भाई, समाकलन का। समाकलन ये कहता है कि तुम एक बार की में यहां से लेकर यहां तक का काम मत निकाल लो, थोड़ा सा काम निकाल लो। मान लो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का काम निकाल लो। ये मान लो इसकी डिस्टेंस dx है, किसी द्रव्यमान को यहाँ से यहाँ लाने का काम निकाल लो, उस काम का कर दो समाकलन, तो तुम्हारा टोटल काम आ जाएगा। एक बार फिर दोबारा पढ़ता हूँ मैं। हमें निकालना था काम यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम, अनंत से लेकर एक बिंदु तक आने तक का काम। हम इसको एक बार की में नहीं करने के, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मैं यहाँ से यहाँ तक लाने का काम निकाल लूंगा, उस काम का कर दूंगा समाकलन लिमिट भर के, तो हमारा टोटल काम आ जाएगा। ये तो इसके पीछे ही प्लानिंग है। लेकिन मैं इस डेरिवेशन को थोड़ा उल्टा करता हूँ। कैसे भाई, मैं किसी इस द्रव्यमान को यहाँ रखा हुआ मानता हूँ बी बिंदु पर। इस बी बिंदु की दूरी हमने मान ली केंद्र से इसकी दूरी मान ली हमने x। कितनी मान ली, x। इस बी बिंदु की दूरी केंद्र से कितनी है, x। मान लिया कि यहाँ पर द्रव्यमान रखा है। अब इस द्रव्यमान को मैं यहाँ से उठा के सी बिंदु पर लेकर आऊंगा। यहाँ से यहाँ तक लाने का जो काम होगा उस काम को मान लिया हमने dw। यानी मैं इस द्रव्यमान को यहाँ से उठाऊंगा बी बिंदु से और सी तक लेकर आऊंगा। बी से सी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य का नाम है dw। पहले मैं dw निकाल लूंगा। dw निकालने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसका समाकलन कर दूंगा, तो हमारा टोटल w आ जाएगा। ये हमारी इसकी प्लानिंग है। एक बार दोबारा समझो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी बिंदु पर एक एम द्रव्यमान को रखा हुआ मान लूंगा। उस बी बिंदु की दूरी कितनी है केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी है x। एक बार इस बात को लिखते हैं। यदि एम द्रव्यमान को बिंदु बी पर रखे, जिसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी x है। बी बिंदु पर रखे जिसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है x, तब
इस द्रव्यमान को बी से सी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला होता है भाई, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन। कार्य कितना है भाई, dw। बल कितना लग रहा, F। विस्थापन कितना है, dx। समीकरण नंबर 1। अभी हमें ये नहीं पता कि जो बल है वो उसका मान कितना है। जब तक बल का मान नहीं आनेगा तब तक हम कार्य नहीं निकाल सकते। बी से सी तक ले जाने का कार्य हम नहीं निकाल सकते। कब तक, जब तक हमें ये ना पता हो कि बी बिंदु पर बल कितना लग रहा, यानी वो बल कौन सा है जो उसको वहां लेके जा रहा। तो बल निकालने का तरीका क्या है, ये बताया गया कि जब भी कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आता है तो उस पर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो उसके ऊपर लगेगा उसी के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, जहां F बराबर होता है G m1 m2 बटे आर स्क्वायर से, F की जगह F, G की जगह G। m1 कौन है, पृथ्वी। m2 कौन है, वो पिंड। इनके बीच की दूरी कितनी है, x स्क्वायर। ये आ गया हमारा F का मान। F का मान यहाँ बढ़ देंगे तो हमारा dw आ जाएगा। dw बराबर F का मान रखो G me m बटे एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ये आ गई मेरी समीकरण नंबर 2। ये क्या आया भाई, ये हमारा कार्य आ गया B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। हमने क्या निकाल दिया भाई, B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। अब मैं क्या करूंगा, A से अनंत तक ले जाने का कार्य निकाल लूंगा। A से अनंत तक का कार्य, A से अनंत तक का जो कार्य आएगा उसका कर दूंगा, उसको निकालने के बाद उसका मैं अपोजिट कर दूंगा तो अनंत से A तक का कार्य आ जाएगा। एक बार यहाँ तक का नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक जो हमने ज्ञात करा है वो निकालना है B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। वो कितना आया भाई हमारा, वो समीकरण नंबर 2 से आया हमारा कि dw बराबर आया हमारा G me m बटे एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई थी। अब मैं क्या करूँगा, मैं निकाल लूँगा A से लेके अनंत तक का कार्य। A से अनंत तक ले जाने में, A से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। A से अनंत तक का जो कार्य आएगा वो आएगा W बराबर समाकलन ऑफ इसका dw का समाकलन कर देंगे। लिमिट क्या रहेगी भाई, केंद्र से दूरी नपती है, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, RE, और यहाँ से केंद्र से वहाँ तक की दूरी कितनी है, अनंत। तो लिमिट आएगी RE से अनंत। देखो ये A पॉइंट कहाँ पे है, ये केंद्र से RE दूरी पर है, तो लिमिट कहाँ शुरू हुई, RE से, और कहाँ पहुँची, केंद्र से अनंत तक। चलो dw का मान रख दो, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ RE से अनंत, dw का मान रखो कैपिटल G me m बटे एक्स स्क्वायर इंटू में dx। देखो dx इस बात को बताता है कि x वाले का समाकलन होगा, जो x वाले नहीं है बाहर आ जाएंगे, इनको बाहर निकाल दो। कैपिटल G me m इंटीग्रेशन RE से अनंत 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे चलते हैं, W बराबर G me m इंटीग्रेशन ऑफ RE से अनंत, ये ऊपर लेगा वो घात, तो घात -2 इंटू dx। इसका समाकलन करते हैं। W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ RE से अनंत, एक सेकेंड इसको लिखते हैं पहले, G me m RE से अनंत x की घात -2 इंटू dx। देखो समाकलन कैसे करते हैं, किसी का समाकलन करने का तरीका क्या है, मान लो x की घात इनका समाकलन करना है तो घात में 1 जोड़ दो और उससे ही भाग कर दो। हम भी यहाँ पे रूल लगाएंगे। चलो W बराबर G me m करते हैं समाकलन। इसकी घात देखो -2 है, उसमें 1 जोड़ दो और जो आया उससे ही भाग कर दो। लिमिट कहाँ है, RE से अनंत। चलो W बराबर G me m ब्रैकेट यहाँ देखो क्या है, यहाँ x की घात -2, 2 में से 1 जुड़ गया, कितना बचेगा, -1, ब्रैकेट में आओ -1, RE से अनंत। चलो W बराबर G me m, ये माइनस बाहर ले लो, ऊपर क्या बचेगा, 1 बटे एक्स, RE से अनंत। ये घात नीचे आगे क्या हो जाएगी, 1 बटा एक्स। W बराबर माइनस को बाहर ले आओ, -G me m ब्रैकेट 1 बटा एक्स, कहाँ से कहाँ तक, RE से अनंत। W बराबर -G
एम ई एम ब्रैकेट, पहले इसकी जगह अनंत रखो 1 बटा अनंत माइनस इसकी जगह आर ई रखो 1 बटा आर ई। तो क्या मिला भाई हमें मिला माइनस के आर ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डब्लू बराबर जी एम ई एम मल्टीप्लाई 1 बटे आर ई। ये जो वैल्यू आई हमारी ये किस कार्य की आई? ये कार्य हमने करा ए से अनंत तक ले जाने में, लेकिन गुरुत्व स्थिर ऊर्जा की परिभाषा क्या कहती है? अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य। हमने क्या निकाल दिया? ए से अनंत तक का कार्य। निकालना क्या था? अनंत से ए तक का कार्य। तो एक काम करो ना, इस कार्य का चिन्ह बदल दो। इस कार्य का चिन्ह चेंज करने से हमें अनंत से ए तक का कार्य मिल जाएगा। तो अगर मैं निकाल लूँ अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, तो क्या होगा भाई? वो होगा डब्लू बराबर, इस वाले कार्य का चिन्ह बदल दो, माइनस के जी एम ई एम बटे आर ई। ये आ गया हमारा अनंत से लेकर ए तक आने में किया गया कार्य। और अनंत से ए तक आने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। तो गुरुत्व स्थिर ऊर्जा क्या होगी? U बराबर होगी डब्लू के, U बराबर प्लस माइनस के जी एम ई एम बटे में आर ई, यानी यो कार्य ही ऊर्जा के बराबर होगा जो हमने अनंत से लेकर ए तक आने में करा। ये था हमारा गुरुत्व स्थिर ऊर्जा का व्यंजक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज जो हमने इस वीडियो लेक्चर में बात करी वो करी गुरुत्व स्थिर ऊर्जा के बारे में, और गुरुत्व स्थिर ऊर्जा का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको हमने बताने का प्रयास करा, मैंने चीज़ों को एक से अधिक बार बताया, मुझे लग रहा है वो बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ से आगे की हम किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।